हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम जेई 2024 का क्वेश्चंस लेंगे जो प्रॉपर्टी बेस्ड है। एक क्वेश्चन रह गया था आपका, तो वो ले लेंगे हम लोग, क्योंकि हमने क्या किया, दो टाइप्स में आपके पीवाईक्यूज को डिवाइड कर दी। एक है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस और एक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कंसिस्टेंसी वाले प्रॉब्लम। तो पहले हम प्रॉपर्टी बेस्ड वाले क्वेश्चन ले रहे, जो आपको प्रॉपर्टी लगा के R1 माइनस R2 रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आपको सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आया था पेपर में जेई 2024 27 जनवरी शिफ्ट 1 यानी S1 बोले तो शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है ना। अब इसमें जो आंसर देवा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल देवा है। किसमें देवा है? इंटरवल। तो इंटरवल में आंसर दिया -2 से 1 आएगा, -3 से 0, -3 टू 2 आएगा, 3/2 आएगा और 0 टू 3 है। तो ये ABC करके आंसर है इसका। तो अगर आप इसको देखेंगे तो सिर्फ एक्सपांशन है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं पूछा हुआ इसने, उसको आप इसको एक्सपांड कर लो रिड्यूस करके, क्योंकि डिटर्मिनेंट के ज्यादातर प्रॉब्लम क्या रहते हैं, आप उसको रिड्यूस करके एक्सपांड कर दो बस, और कुछ नहीं। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है डिटरमिनेंट का, ताकि डिटरमिनेंट का पर्पस ही है कि आप कितनी जल्दी आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर में डिटरमिनेंट आता है, बहुत से चैप्टर में डिटरमिनेंट का यूज है इसलिए। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखना, आ, इसको एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो कैसा रिड्यूस कर सकते? अगर मैं R1 को R1 माइनस R2 लिख लूं, R1 माइनस R2, तो क्या होगा? पहले R1 है क्या, 1 - 1, देखो बेटा, 1 - 1 0, 3/2 -1/3, 3/2 -1/3। तो आंसर इस, चेक करना, ये 9/9 - 2/6 दैट इज 7/6। तो आंसर 7/6 आ जाएंगे, चेक कर लेना आपने। ठीक है ना। पहले R1 का एलिमेंट लिखना, फिर R2 का। अल्फा प्लस, यहाँ पे भी देख लो, अल्फा प्लस 3/2 माइनस अल्फा -1/3, अल्फा अल्फा कैंसर, वही सेम 3/2 -1/3, 7/6 आ जाता। तो ये 7/6 आ जाता, आपको आना चाहिए। फिर क्या बचा आपका? 1, 1/3, अल्फा प्लस 1/3, अल्फा है बेटा, ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस अल्फा नॉट ए, तो ट्वाइस अल्फा प्लस 3, थ्राइस अल्फा प्लस 1, देन 0। ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। और रिड्यूस हो सकता है क्या? हाँ सर, हो सकता है। कैसा करेंगे बोलो? तो क्लियरली समझ में आ रहा है, ये भी 7/6 है, ये भी 7/6। तो एक काम करो, C2 को चेंजेस कर लो C2 माइनस C3 से, C2 माइनस C3। तो C2 को माइनस करो C3 से। ओरली आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इसको लिख लो, जिसमें चेंज नहीं है उसको लिख लो, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। C2 में चेंज आ रहा है, तो C2 को बाद में लिखना, पहले ये लिख लो। 7/6 कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ, 1/3 एंड 0। ठीक है ना। अब इसको एक्सपांड कर लो। तो सर सॉल्व कर लो ना पहले। हाँ, C2 माइनस C3, 7/6 माइनस 7/6 0, 1/3 माइनस, ये देखो 1/3 माइनस अल्फा माइनस 1/, ये और ये कैंसर माइनस अल्फा। ये बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, आपको खुद आना चाहिए। 3 अल्फा प्लस 1 माइनस 0 दैट इज 3 अल्फा प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो आपको कितने जीरो हो गए, यानी आपने दो ऑपरेशन करके दो जीरो लेकर आ गए। अब आप इसको एक्सपांड कर लो फर्स्ट रो के अलोंग। ठीक है ना, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर लो। अब मैं इसको एक्सपांड किस तरह करूंगा? बहुत आसान क्वेश्चन था सर। हाँ, इसको मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते। ठीक है ना, 1 मिनट में सॉल्व होता है प्रॉब्लम। तो हम लोग फर्स्ट रो के इसमें कर लेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जाएगा 7/6, इसके रो और कॉलम को छिपा दो। तो ये आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 1 माइनस, और ये माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7/6 भी उधर चले जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो व्हाट इट बिकम 3 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कहाँ चले गया? चले गया बेटा, ये डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 0 हो गया। 0 × 6 0 हो जाएगा, 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 अल्फा प्लस 1 ट्वाइस अल्फा स्क्वायर, और ये 3 अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा सर? कुछ भी नहीं, 2 अल्फा स्क्वायर 3 प्लस 3 6 होता, 6 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो नहीं निकलते, और जिसके फैक्टर नहीं निकलते तो उसको क्या करना है? उसको, सर उसको लिखना है आपको, जिसके फैक्टर नहीं निकलते तो उसको लिखना है आपको, चेक करना,
जिसके फैक्टर नहीं निकलते तो उसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। माइनस बी बोले तो -6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर बोले तो 36 माइनस 4ac बोले तो 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 2a। ठीक है ना, फॉर्मूला मेथड माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। तो ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बच्चा जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा उसको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी वो यहाँ तक पहुंच सकता, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, पहले आपको वो फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे 36 माइनस 8 कितना होता, 28 हो जाता, डिवाइडेड बाय 4। फिर इसको लिखेंगे -6 प्लस माइनस 28 को लिखता हूँ मैं 2√7 डिवाइडेड बाय 4। 2 कॉमन निकाल ले तो -3 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाय 4, ये और ये कैंसल, 2 आ जाता। तो अल्फा का वैल्यू आया था -3 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे आप बताओ √7 का वैल्यू क्या होता, तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ, और जनरली बता दो, जनरली। हाँ, √7 का वैल्यू क्या होगा चेक करना, इसको थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ ले लेता हूँ। √7 का वैल्यू आ जाएगा सर, 2 से तो ज़्यादा ही आएगा और 3 से कम आएगा। तो मान लो 3 प्लस माइनस 2.6, वैसे तो याद हो ना आपको। ठीक है ना, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉरी JEE कर रहे हैं अगर आप, तो आपको √1 से √10 तक वैल्यू याद होना। √7 क्या होता, √6 क्या होता, ये अगर मेमोराइज है तो ऑटोमेटिक जल्दी आ जाएगा सॉल्व करके। अब आ गया आंसर, 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर आना भी चाहिए। क्यों सर, क्यों? ताकि जो आंसर है वो इंटरवल के बीच में, इंटरवल में दे हुआ है, तो आपको आना चाहिए। तो ये आ जाएगा -3 प्लस, पहले -2.6 ले लो अपॉन 2, और अल्फा इज इक्वल टू -3 प्लस 2.6 अपॉन 2। दोनों को सॉल्व कर लो। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आंसर आएगा चेक करना। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -5.6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -2.8। और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -0.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.2 माइनस के। अब अगर आंसर देखेंगे अल्फा क्या है, -0 अगर आप स्केल को देखेंगे तो यहाँ स्केल 0 रहता, इधर -1 -2 -3 और इधर 1। ठीक है ना, दोनों आंसर क्या आ रहे, निगेटिव आ रहे, दोनों आंसर निगेटिव आ रहे। तो इसमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें दोनों आंसर निगेटिव आ रहे, लेकिन करीब करीब कौन सा आंसर दिख रहा है, तो सर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों सर, क्यों? ताकि ये तो -2 तक की इसकी रेंज बैठ रही ना, अपना तो -2 से ज्यादा आंसर आता, दिख रहा है आपको? तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो -3 से लेके 0 के बीच में आंसर है, -3 से 0 तक। तो -3 से 0 तक बोले तो यही आंसर है, इंटरवल। ठीक है ना। सर ये क्यों नहीं आया, अरे भैया ये तो -2 से 0 थोड़ी है। अगर आप नोटिस करो अपना आंसर इन दोनों के बीच में है क्या, चेक कर लो। तो -2.8, हाँ यस सर, यहाँ पर आता, -2.8 यहाँ पर मिलेगा आपको, और -0.2 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, तो दोनों भी इसके बीच में आ जा रहा, -3 और 0 के। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है जेई का क्वेश्चन। ठीक है ना, और भी हो सकता था अगर आप थोड़ा समझदारी दिखाए, तो सर डायरेक्ट हो सकता क्या, हाँ होता है, होता है डायरेक्ट। अगर करना है आपको तो ये 1/3, हाँ देख लेना इसको, 1/3 डायरेक्ट होता क्या, हाँ होता है। एक आएगा -3/2 आंसर, और एक आंसर नहीं, फिर रॉन्ग हो जाएगा। सर क्यों? डायरेक्ट में फिर हाँ कंफ्यूजन था, फिर आप ये ऑप्शन लिखते थे। ठीक है ना, ये बेस्ट रहेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करना है जेई के। अब ये प्रॉपर्टी बेस वाले क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए आपके 2024 के। अब हम लोग इसके बाद जो लेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले लेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।